नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई आदमपुर सीट पर चुनाव के लिए सरगर्मियां अब शुरू हो चुकी हैं और कुलदीप बिश्नोई ने हल्के का 2 दिवसीय दौरा भी शुरू कर दिया है। आपको बताएं, दौरे के दौरान कई अहम बातों को लेकर चर्चाएं हुई है। उन्होंने पिछले चुनाव में अपने खिलाफ चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट से भी मुलाकात की है और मुलाकात के बाद कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई और सोनाली फोगाट के बीच चाय पर चर्चा के दौरान कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चाएं की गई हैं और उन्होंने पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। सोनाली फोगाट ने बताया है कि कुलदीप बिश्नोई करीब 2 घंटे तक उनके फार्म हाउस पर रहे और कई अहम मुद्दों पर हम दोनों के बीच में चर्चाएं होती नजर आई। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अब दोनों एक ही पार्टी में हैं और इसलिए हमें मिलकर आदमपुर हल्के के विकास और उसके लिए काम करना होगा। आदमपुर उपचुनाव को लेकर कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर अब चर्चाएं जो हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही। कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट से मुलाकात करते हुए नजर आए और दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं होती हुई भी नजर आई हैं और साफ तौर पर यह कहा है सोनाली फोगाट ने कि कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात हुई है, चाय पे चर्चा की गई है और कई अहम मुद्दों को लेकर हमारे बीच में बातचीत होती हुई नजर आई। अब हम दोनों एक ही पार्टी में हैं और एक ही पार्टी के लिए कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर पार्टी को मजबूत करना होगा। धरातल के ऊपर हम लोग जो है एक साथ जाएंगे और जनता के बीच पार्टी को मजबूत करने का काम करते हुए नजर आएंगे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं और इसी के मद्देनजर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो उपचुनाव है उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी दोनों तो उधर देश भर के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम जो है वो देखने को मिल रही है और वहीं हिसार में बिश्नोई समाज के मंदिर के अंदर जन्माष्टमी के पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत हासिल की और इस दौरान कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई भी कार्यक्रम में शामिल हुई। तो वहीं पर डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और फतेहाबाद के विधायक डूंडाराम भी, हिसार के मेयर गौतम सरदाना और भारतीय जनता पार्टी नेत्री सोनाली फोगाट भी वहां पर मौजूद रहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात भिवानी की करेंगे। भिवानी देश का एक ऐसा जिला है जिसमें मुक्केबाजी की फैक्ट्री कहा जाता है और एक के समय में 1200 के लगभग मुक्केबाज अंतर्राष्ट्रीय पदकों के लिए प्रैक्टिस करते हुए यहां पर नजर आते थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि भिवानी जिले को जहां खेल नगरी एवं मिनी क्यूबा के उपनाम से भी जाना जाता है और वह पूरे विश्व के मुक्केबाजों का गढ़ बनाया गया। मुक्केबाजी का जिक्र करें तो सबसे अधिक उपलब्धियां भिवानी जिले की रही हैं और वर्ष 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में जब विजेंद्र सिंह ने देश के लिए बॉक्सिंग पर पहला मेडल प्राप्त किया था तो उसके बाद एकाएक भिवानी में मुक्केबाजी का क्रेज बढ़ता हुआ नजर आया था। इस बढ़ते क्रेज के बाद भिवानी के हर घर के अंदर मुक्केबाज पैदा होने लगे और भिवानी जिले में अब तक 3000 के लगभग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी पहचान बना चुके। यही कारण है कि भिवानी को खेल नगरी की उपाधि भी मिली हुई है।
ये भिवानी की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुक्केबाजों की फैक्ट्री जो है वो भिवानी को कहा जाता है और एक बड़े पैमाने पर मुक्केबाज जो है वहां पर पैदा होते हैं, या कहा जाए बचपन से ही उनका सपना होता है कि मुक्केबाजी में अपना करियर बनाना। और जीतू मेरा सपना रहा है। ये मैंने काफ़ी टाइम से ये बॉक्सिंग एकेडमी देखी थी, तो मैंने यहाँ पे सर साक्षी दीदी है, नीतू दीदी है, मैं इनको अपनी आइडल मानती हूँ क्योंकि ये बहुत ही बहुत मेहनत करके आगे पहुँची हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनके जैसा बनूँ। प्रेरणा तो हमारे क्लब के जो स्टार हैं विजेंद्र बॉक्सर, उन्हीं से मिली है और मैं चाहती हूँ अपने देश का नाम रोशन करना, ओलंपिक तक हो सका तो। और हमारे कोच साहब बड़ा साथ दे रहे हैं हमारी प्रैक्टिस में, अच्छे से दोनों टाइम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस के बाद भी हमें समझा रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए मोटिवेट करते हैं। मेरा बॉक्सिंग करने का मन विजेंद्र सिंह को देख के हुआ, वो अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए। और भिवानी में ये जगदीश को साहब हमारे रिलेशन में होते, तो यहाँ पे हमने गूगल पे भी देखा बढ़िया बॉक्सिंग होती है भिवानी के अंदर, तब हम यहीं पे ये क्लब सबसे टॉप में है इंडिया के अंदर, तो हम बॉक्सिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। के स्वर्ण पदक विजेता थे, जो रजत पदक विजेता थे, उनको उन्होंने इंस्पेक्टर के पद पे नौकरी दी थी। ओलंपिक में जो क्वार्टर फाइनलिस्ट थे या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, उनको हुड्डा साहब ने डीएसपी लगाया था। और दुख की बात तब होती है जब हमारे वर्तमान के जो खेल मंत्री संदीप जी, जो स्वयं एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और वो भी पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा हुड्डा साहब के द्वारा डीएसपी पद पे नियुक्त किए गए थे। हिसार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं, मेडिकल कॉलेज का दीक्षांत समारोह होने की ये बड़ी खबर आपको हिसार की बता रहे हैं। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज का दीक्षांत समारोह कल होना है। सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत हासिल करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इसमें शामिल होंगे। आगमन से पहले मेडिकल कॉलेज पर सवाल उठे। नागरिक अस्पताल के हॉस्पिटल है ये, आपको बताएं हिसार का अग्रोहा मेडिकल कॉलेज का दीक्षांत समारोह, और मुख्य अतिथि के रूप में सीएम मनोहर लाल शिरकत हासिल करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी यहां पर शामिल होंगे। मेडिकल कॉलेज नहीं, ट्रॉमा सेंटर इसको बनाया जाएगा। डॉक्टर रमेश पुनिया भी यहां पर नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है हिसार की, जहां पर मेडिकल कॉलेज का दीक्षांत समारोह होने वाला है और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। कैथ लैब और कैंसर जैसे विभाग भी इसमें होंगे। आपको ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। दीक्षांत समारोह कल होने वाला है मेडिकल कॉलेज का, और ये हिसार में होना है, और सीएम मनोहर लाल जो है वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मेडिकल कॉलेज के अंदर ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ तमाम ऐसी सुविधाएं मुहैया होंगी ताकि एक ही जगह अपना उपचार जो है मरीज करवाते हुए, पीड़ित करवाते हुए नजर आए और ज्यादा वक्त उस इलाज में ना लगे। मेडिकल कॉलेज कहीं ट्रॉमा सेंटर होगा, ये कैथ लैब और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज होता हुआ भी वहां पर नजर आएगा। ये बड़ी खबर हिसार से बता रहे हैं। यहां पर अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हिसार से इस खबर के ऊपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कल मुख्य अतिथि जो है वो सीएम मनोहर लाल, अनिल विज जो है जाते हुए नजर आएंगे और एक बड़े लेवल पर ये मेडिकल कॉलेज जो है वो खोला जा रहा है। देखिए शहनवाज, सबसे पहले मैं खबर को दुरुस्त कर देता हूं कि कल हिसार के समीप में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर दीक्षांत समारोह होना है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अनिल विज शिरकत करेंगे। इस मेडिकल कॉलेज को लेकर के डॉक्टर रमेश पुनिया ने बड़े सवाल उठाए हैं शहनवाज। वो ये है कि आज तक इसके अंदर ट्रॉमा सेंटर भी नहीं है, इसके अंदर कैथ लैब भी नहीं है और इसके अंदर कैंसर जैसे विभाग भी नहीं है। उनकी कमी को लेकर के ये सरकारी कर्मचारी है डॉक्टर रमेश पुनिया, उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं और कल मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, स्वास्थ्य मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। ठीक उससे पहले इस प्रकार से बड़े सवाल उठाए जाना कहीं कहीं एक बहुत बड़ी खबर है इसको लेकर के। और डॉक्टर रमेश पुनिया पहले भी बहुत सारी इस प्रकार की खबरों को लेकर के सुर्खियों में रहे हैं, कि वो कोरोना की बात हो या उसके अलावा बहुत सारी ऐसे सुर्खियों में ये डॉक्टर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि देवीलाल के समय में, चौधरी देवीलाल के समय में ये बनाया गया था और उसके बावजूद आज तक इसमें इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे में दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जबकि इस मेडिकल कॉलेज में
सुविधाओं का टोटा आज भी बरकरार है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हिसार के अंदर इतने बड़े पैमाने पर अगर ये मेडिकल कॉलेज ओपन होता है तो वहां के जो लोग हैं उनको कितनी सुविधा मिलती हुई नजर आएगी? शहनाज, ये ओपन नहीं होगा, ये पहले से बना हुआ है, बहुत पुराना ये मेडिकल कॉलेज बना हुआ है और 230 एकड़ में ये बना है। तो उसके बावजूद अब तक सुविधाएं ना होना, इसलिए इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना पुराना ये मेडिकल कॉलेज है अग्रोहा का, जिसमें सरकार 99% अनुदान इसमें देती है और उसके बावजूद भी इसमें आज तक सुविधाएं नहीं है। जबकि इसके बाद बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज बने हैं जहां पे इस प्रकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं और इस कॉलेज में आज तक इस प्रकार की सुविधाएं ना होना, इस चीज को लेकर के डॉक्टर रमेश पुनिया ने ये बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने फेसबुक पर खुद की जो फेसबुक वॉल है उसके ऊपर इस प्रकार की एक पोस्ट डाली है तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और जमकर इसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। चलिए अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। अनूप जी बताते हुए नजर आ रहे थे किस तरह से जो कमियां है उसको लेकर डॉक्टर पुनिया ने जो है एक बड़े पैमाने पर सवालिया निशान खड़े करे हैं और उसको लेकर आगे किस तरह से गवर्नमेंट जो है जवाब देगी इसका भी इंतजार रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां पर रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य कर्मियों का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें नशे में धुत जो ड्राइवर हैं वो तमाम लोग नजर आ रहे हैं। और आपको बताएं कि स्वास्थ्य कर्मियों पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन इन स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल को ही बार में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें रेवाड़ी नागरिक अस्पताल परिसर में बने एक कमरे की हैं, जहां कुछ कर्मचारी जाम छलकाते हुए नजर आए और इन्हीं कर्मचारियों पर आपात स्थिति में या एक्सीडेंट होने पर अस्पताल तक पीड़ित को पहुंचाने का जिम्मा होता है। और बताया यह भी जा रहा है कि इसमें एम्बुलेंस चालक व ईएमटी हैं, जिनको एम्बुलेंस में तैनात रहने की जिम्मेदारी दी जाती है। और इस पूरे मामले पर सीएमओ का भी यह कहना है कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो के बारे में मुझे आप लोगों से ही पता चला और मैं भी इस वीडियो को अभी देखूंगा। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी अच्छे से एज पर रूल। और आइंदा से मैं यहाँ पे एक स्पेशल एक एसएमओ की ड्यूटी लगाऊंगा जो रात को 2 या 3 बार विजिट करे। ठीक है, तो ये चीजें अगर ये सच में ऐसा कुछ है तो ये रिपीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन पे अच्छे से कार्रवाई होगी और अगर कोई जान पहचान का भी है, कोई इस तरह का भी है तो उस पर अच्छे से कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी अगर कोई दोषी पाया गया तो। सीएमओ ने इसके ऊपर जांच का आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर इस तरह की कार्रवाई अगर जल्द से जल्द नहीं हुई तो ये कितने बड़े पैमाने पर लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता था। क्योंकि स्वास्थ्य कर्मचारी अगर जाम छलकाते हुए नजर आएंगे तो इनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन ये कैसे करते हुए नजर आएंगे और इनके ऊपर काफी बड़ा दायित्व होता है। इनके ऊपर यह भी दायित्व होता है कि किस तरह से ये जो पीड़ित लोग हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया जाए, जिनका एक्सीडेंट हो गया उनको जल्द से जल्द अस्पताल में रेफर किया जाए। और उसके बावजूद भी ये इस तरह की हरकतों में लिप्त हैं और वहां पर जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। उधर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम के ऊपर एक शराब कारोबारी से एक्साइज इंस्पेक्टर की अवैध वसूली का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बताएं कि गुरुग्राम के अंदर तैनात एक्साइज इंस्पेक्टर ने शराब कारोबारी को फोन कर एक विशेष ब्रांड की बोतलें मंगवाने के लिए कहा था और 15 साल पुरानी 6 बोतलें भिजवाने के लिए कहा गया था। और इंस्पेक्टर ने कारोबारी से डिप्टी सीएम के प्रोग्राम का हवाला देकर भिजवाने के लिए कहा। शराब की बोतलों की सप्लाई करने के लिए कहा, लेकिन जब कारोबारी बोतलों का इंतजाम नहीं कर पाया तो गुस्साए एक्साइज इंस्पेक्टर ने 15 अगस्त को शराब के कारोबारी का शराब ठेका सील कर दिया। और ठेका सील होने पर कारोबारी ने इंस्पेक्टर और उनके बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल कर दिया। मामले का संज्ञान में आते ही जिला आबकारी विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी एक्साइज इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। और इतना ही नहीं, जिस ठेके को सील किया गया है उससे भी इसमें
सील किया गया। इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ इंक्वायरी मार्क कर दिया गया है और विभाग को सूचित किया गया है और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पर खबर होडल से है, जहां पर खेत के अंदर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल चुकी है और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच करती हुई नजर आ रही। पुलिस उपाध्यक्ष सज्जन सिंह ने बताया है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है और इसमें से जो आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है और मौके पर 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं और शव को अब हिरासत में लेकर 27 मई को फरार हो गया था और उन्होंने बताया है कि मृतक युवक पहले से ही हत्या के कई मामलों में लिप्त था। नाना रोड पर खेतों में वहां मौके पर जाके पता लगा कि भाई ये इशू है जिसके खिलाफ पहले कई मुकदमे हैं। ये पीछे 27 तारीख 5वें महीने को 2022 को ये पुलिस कस्टडी से भाग गया। तो पुलिस कस्टडी में भी फरार चल रहा था। वहां जाके मौके देखा कि इसके सर में गोली लगी हुई है। वह अभी तो कुछ नहीं कह सकते, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद पता लगेगा। तब अभी तो परिवार वालों को दरखास्त नहीं दी इसकी। तो वहीं पर देश भर के अंदर खूब हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और इसी को लेकर देश भर के मंदिरों को भी सजाया गया है और सुबह से ही भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहा है। आपको बताएं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मस्थली श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से लेकर इस्कॉन मंदिर और लड्डू गोपाल मंदिर सहित तमाम मंदिरों में भक्त देर रात से ही जुटते हुए नजर आ रहे हैं और मंदिरों के कपाट खुलने के साथ ही अपने आराध्य के प्रथम दर्शन की कामना के लिए भक्त रात भर लाइन में लगे नजर आए। रात को ही दिन जैसा नजारा देखने को मिला और मंदिरों की सजावट को देखने के लिए देश और विदेश से आए भक्त सड़क पर दिखे और मुंबई में दही हांडी का जश्न भी देखने को मिला। तो वे पर भिवानी के सिद्धपीठ बाबा जहरगिली आश्रम में शिव भक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में जन्माष्टमी समारोह बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इसी अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन कर झांकियां निकाली गई। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने भी वहां पर पहुंचकर स्थान में धर्म के लिए जो है वो प्रवचन दिया है और साथ ही साथ पूरा देश जो है वो आज जन्माष्टमी की धूमधाम तरीके से मनाता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें भिवानी की आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ आने वाले लोग हमारे कृष्ण के बारे में जानें, सब धर्म के बारे में जानें और ये जानें कि किस तरह से हम अपने देश में प्रेम और भाईचारा रख सकते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है और मतलब सब बहुत सारे स्कूल आए हुए हैं और हम अपनी जी जान लगाकर बहुत अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस देंगे और यहाँ पर बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रखा है सभी स्कूल वालों ने, बच्चों ने और मतलब सारा कुछ बढ़िया तरीके से कर रखा है। भजे भज कमंडनम समस्त पाप खंडनम शो भक्ति चिंतनंजनम सदैव देव नंदनम। धरातल पे पृथ्वी पे कम से 5600 वर्ष पूर्व जन्माष्टमी का उत्सव जो मनाया जा रहा है, श्री हरि ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, उसी स्वरूप में आज बाबा जहरगिरी आश्रम में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।
इस वक्त एक बड़ी खबर वाड्रा से आ रही है, जहां पर मंत्री साहब जो जेपी दलाल साहब है वो जो है पहुंचते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। विश्राम गृह कृषि मंत्री जेपी दलाल जी पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं का खरखड़ी के अंदर आयोजित है। सीएम मनोहर लाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागवानी अनुसंधान केंद्र है वहां पर दक्षिणी हरियाणा के लिए ये होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। विश्राम गृह कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं का जनसभा को निमंत्रण जो है वो दिया गया। सीएम मनोहर लाल जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। खरगड़ी में स्थापित होगा बागवानी अनुसंधान केंद्र और रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़ी खबर, किसानों को बागवानी अनुसंधान केंद्र का फायदा मिलेगा। 21 अगस्त को सीएम इसका शिलान्यास करेंगे। लंपी बीमारी को लेकर कृषि मंत्री बोलते हुए नजर आए। सरकार और पशुपालकों के लिए ये चिंता का विषय है। रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन के उपाय किए जा रहे हैं। आपको बताएं, लंपी बीमारी जो है पशुओं में एक बड़े पैमाने पर फैलती हुई नजर आ रही है। इससे किसानों की और सरकार की और पूरे देशवासियों की चिंताएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि पशुपालक सावधानी बरतें, सावधान रहें, संक्रमित पशुओं को अन्य पशुओं से ना मिलाएं, यानी कि जो संक्रमित पशु हैं उनको जो संक्रमित नहीं है उनके साथ न रखा जाए। 21 अगस्त को सीएम शिलान्यास करते नजर आएंगे और लंपी बीमारी को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल बोलते हुए नजर आए थे। महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। यहां पर लंपी बीमारी को लेकर किसानों को बागवानी अनुसंधान से फायदा मिलेगा और 21 अगस्त को सीएम इसका शिलान्यास भी करेंगे।